सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं पंजाब नेशनल बैंक की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी की आभारी हूँ कि मुझे हिमाचल से यहाँ आने का मौका मिला और आप लेडीज़ जो कि ना ही सिर्फ खूबसूरत लग रही हैं बल्कि यू ऑल हैव ब्यूटिफुल माइंड्स, शार्प माइंड्स, इंटेलिजेंट माइंड्स, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और एक उम्र में मनवाया है और आज आप टॉप पोजीशंस पे यहाँ दिल्ली में बैठी हैं। मुझे आप सभी में एक अपना भी फ्यूचर दिखाई देता है कि अगर एज अ यंग गर्ल मैं छोटी होती, अगर मैं यहाँ बैठती, मुझे मौका मिलता तो मैं किन लोगों से इंस्पिरेशन लेती, तो मैं आप सभी महिलाओं से इंस्पिरेशन लेती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अतुल कुमार गोयल जी, उनको सुनने का मौका मिला, MD CEO, श्री कल्याण कुमार जी ED, श्री विनोद कुमार जी ED, श्री परम शिवम जी, श्री विभू प्रसाद महापात्रा, श्री SK राणा जी CGM HR, श्रीमती कुमुद नेगी, वर्षा नेगी CLO मैडम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन, एंड अनुश्री जी जो मेरे साथ में थी। और इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं धन्यवाद देती हूं कपिल जी का, और हिमाचल से बहुत सारे लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, उनका भी, और साथ में मेरी बुआ का बेटा भी आया हुआ है आयुष, और साथ में अभिनव भी आया है चंबा से, हिमाचल से। ये मेरा मॉरल सपोर्ट बनकर यहाँ पर आए हैं, तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए आप दोनों का भी। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन हुआ है, बट मैं ऑनेस्ट सी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी तक लाइफ में ऐसा कुछ अचीव किया है। मुझे नौकरी में 4 साल हुए हैं। आई एम अ स्टेट PCS ऑफिसर। जर्नी मैंने सिविल सर्विसेज के लिए शुरू की थी, लेकिन स्टेट सर्विसेज में मैं आ गई। तो वो एक कहावत है कि दैट इफ़ यू एम फॉर द मून यू विल डेफिनेटली लैंड अपॉन द स्टार्स। तो वो मेरे वाले चीज़ में बिल्कुल ये ठीक बैठती है। और हिमाचल को सर्व करने का मौका जो मुझे मिल रहा है, मैं इसी को मानती हूँ कि बहुत बहुत बड़ी रहमत है भगवान की कि ये मौका मुझे मिला है, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। इस नौकरी में मैं एक आम आदमी के साथ जुड़ती हूँ। इस नौकरी में मैं एक गांव में काम करती हुई नरेगा औरत को देखती हूँ कि वो किस तरीके से पैसे कमाती है और उन पैसों से अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने की कोशिश करती है। कई सरकारें बहुत सारी पॉलिसीज लाती हैं, आप सभी महिलाओं ने सुना होगा और मुझसे ज़्यादा सुना होगा, जब सरकारें ये कहती है कि हम महिलाओं के हाथ में पैसे देना चाहते हैं, चाहे वो अमाउंट कितना भी मिनिमम क्यों ना हो, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बाय डिफॉल्ट एक जो औरत होती है वो अपने बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचती है। जब उस औरत के हाथ में 1500 रुपये आएंगे तो वो ये नहीं सोचेगी कि मुझे इसकी शॉपिंग करनी है, मुझे इससे कपड़े लेने हैं या मुझे इससे मेकअप लेना है। वो महिला ये सोचती है कि उन 1500 रुपये से आज मैं अपने बच्चे के लिए शायद एक नया स्कूल बैग ले सकती हूँ। उस 1500 रुपये से आज मैं शायद अपने बच्चे को वो खिला सकती हूँ जो मैंने काफ़ी समय से मैंने उस बच्चे का मन मारा है। आज शायद मैं अपने हस्बैंड के लिए एक ऐसी शर्ट लेके दूंगी जो शायद वो काफ़ी समय से अपने बारे में सोच रहे थे बट नहीं ले पाए। औरतों का माइंड इसी उस पे काम करता है, और आप सब, अगेन आई वुड रिपीट कि आप सब ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। मैडम ने आप सभी को बताया, मैं लाडली फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं इसकी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया कैसे गया। हिमाचल में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। मैं अब 1 महीने बाद SDM की पोस्ट पे जाने वाली हूँ, बट उससे भी ज़्यादा मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन 4 सालों में मैंने क्या देखा। मेरी जो जर्नी इस एग्ज़ाम के लिए थी, जो कि आप लोगों की भी जर्नी रही होगी, एक कमरे में खुद को बंद करके रखना और फिर एक गोल का पीछा करना जिसका आपको आइडिया नहीं है कि वो मटीरियलाइज होगा कि नहीं होगा। तो वो आत्मविश्वास कहाँ से आता है? वो आत्मविश्वास अंदर से आता है। वो आत्मविश्वास आपके माँ बाप, स्पेशली आपकी मदर्स जो हैं, वो लड़कियों को वो आत्मविश्वास देती हैं कि नहीं बेटी तू कर सकती है। और जितनी भी महिलाएं इस पोडियम के नीचे बैठी हैं, मैं जानती हूँ आप अपनी माँओं को सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं, क्योंकि आज आप जो भी हैं उन माँ की सोच की वजह से है। अगर उन मदर्स की सोच ये होती कि हमने सिर्फ लड़की को पढ़ाना है
और अगर पढ़ाना भी नहीं है, ये तो सिर्फ दूसरे घर चले जाना है, तो फिर शायद आप आज यहाँ टॉप लीडर्स के रूप में न बैठी होती। एक लड़की के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि उसका असली घर कौन सा होता है। ठीक बोल रही हूं? आप लोगों का असली घर कहां है? कोई बता सकता है? असली घर कहां है मैम? जहां हम हैं। औरत की यही खूबी है, जैसे पौधा होता है, उसको कहीं पे भी उस बीज को आप लगा दीजिए, वो वहीं पनप जाता है, वो वहीं बड़ा हो जाता है, वो वहीं छाया देना शुरू कर देता है, वो वहीं फ्रूट देना शुरू कर देता है। ये जो गिविंग नेचर है, ये जो मैटरनल इंस्टिंक्ट्स है, ये हमारी खूबी है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। लेकिन फिर भी लड़कियों से एक सवाल, कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री है कि लड़कियों का असली घर कहाँ है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज को इस मानसिकता के साथ, बच्चियों को इस मानसिकता के साथ भी बड़ा किया जाता है कि इस पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, इसकी पढ़ाई पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, इसके लिए दहेज के लिए जोड़ना है। कोई माँ, कोई बाप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देते हैं, मोस्टली मैं कह रही हूं, एक्सेप्शनल केसेस में है कि उनकी एजुकेशन हुई, वो नौकरी लगी, वो सक्सेसफुल हुई, वो अखबारों में आई, वो एक कहानी है। बट मेजॉरिटी की बात करूंगी तो मेजॉरिटी यही है कि इनकी शादियों पे ज्यादा खर्चा किया गया उस एक दिन के लिए। हमने लड़की को 5% अपनी प्रॉपर्टी में से उस दहेज का हिस्सा समझ के, या जो शादी पे 25-30 लाख का आपका हॉल बुक होता है और साथ में जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं दहेज के नाम पे, अगर दहेज लेना अगर अपराध है आज के समय में, हम अपनी लड़की को विदा कर देते हैं। और फिर गाने भी बनते हैं बॉलीवुड में कि फसलें जो बोई जाए, फसलें जो काटी जाए वो फिर से उगती नहीं है, बेटियां जो बियाही जाएं वो मुड़ती नहीं है। मैंने लाडली ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज सुनी और सीखी, और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी। द क्वेश्चन इज कि अगर तो लड़कियां नहीं मुड़ी तो बहुत बढ़िया, पर लड़कियां मुड़ गई, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो घर कहां है लड़की का? घर माँ बाप का होता है, और माँ बाप का घर ही हमेशा लड़की का घर होता है। वो आगे जो सेकंड रिलेशनशिप बनाती है वो उसका एडिशनल घर होता है। मैं जानती हूँ महिलाएं उसको अपना सब कुछ दे देती हैं, बट बहुत सारे केसेस में जब हम डिवोर्स के बारे में देखते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में देखते हैं, उसके बाद उनका सेकंड स्टेप ये होता है कि मैं घर छोड़ दूंगी। इसका मतलब इतने समय से ये घर आपका था ही नहीं। यूजुअली बाहर नेम प्लेट्स पे अगर आप देखेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ, आप सभी ने देखा होगा, तो मैंने बहुत कम देखा है कि महिला का नाम लिखा होता है। इट इज यूजुअली मिस्टर सक्सेना, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता। आई हैव रेयरली सीन हाउस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, आई हैव रेयरली सीन। और मुझे नहीं लगता शायद आपने भी अपनी इस एज तक कभी ऐसा देखा होगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये डेटा कह रहा है। ये आप लोग तो डेटा के साथ खेलते हैं सारा दिन। एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स की बात करें भारत की, तो सबसे ज्यादा आज महिलाएं उसमें लगी हैं। मैंने कहा नरेगा में महिलाएं लगी हैं। कहीं और कोई काम होता है, रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कम्युनिटी हाउसेस बन रहे हैं, या कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें महिलाएं काम कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी की लेबर महिला है। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स में इतनी बड़ी भागीदारी महिलाओं की है, तो इसका डेटा, इसके बिल्कुल आयरनी देखिए कि ओनली 13% ऑफ द विमेन के पास अपनी लैंड की ओनरशिप है। मैं आप लोगों से नहीं पूछना चाहूंगी, बट जब मैं गांव की औरतों के पास जाती हूं या वेल ऑफ लेडीज के पास भी जाती हूं, मैं उनसे जरूर पूछती हूं कि क्या आपकी अपने नाम पे जमीन है? और औरतें सोचती हैं क्यों, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप बुरे वक्त के लिए उस चीज को रखिए, बट आप औरत से पहले एक इंसान है। अपने आप को, आप महिलाओं को यह बोल दिया गया है यू आर सुपर वुमेन। नो, यू आर फर्स्ट ह्यूमन। हमारे एक बेसिक मौलिक अधिकार है, कुछ वैल्यूज है, उस पर बात करनी चाहिए सबको। एंड आई विश आज विमेन कॉन्क्लेव के साथ साथ आप सभी के कंपेनियंस भी यहाँ पे साथ आते तो मुझे ज्यादा खुशी महसूस होती। पूरी दुनिया विमेन एम्पावरमेंट का डंका बजा रही है कि विमेन को एम्पावर करो। अरे विमेन, दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। वी नीड टू टीच द सोसाइटी हाउ टू लिव विद एन एम्पावर्ड वुमेन। नाउ दैट्स द क्वेश्चन। काश आप सभी के कंपेनियंस यहां होते। समस्या ये नहीं है कि हम एम्पावर्ड नहीं है, समस्या ये है कि अब सोसाइटी हमारे साथ डील कैसे करे, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कैसे करे। औरत के पास एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। अभी मैं जानती हूं आप सब महिलाएं यहां बैठी हैं, थोड़ी देर बाद
आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा कि रात को दाल क्या डालनी है, रात को सब्जी क्या बनानी है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि औरत सीईओ है या औरत प्रधानमंत्री भी है। मेरी माँ कहती है मुझे कि अगर तू प्रधानमंत्री भी बन जाएगी ना कल को, तब भी तुझे 2 रोटी बना के जाना होगा। एंड मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही, मुझे रोटी बनाना आता है, बट साथ में मैंने अपने लिए, मेरी माँ ने मेरे लिए एक ऐसी जर्नी चुनी जहां पे हमेशा मेरे पास चॉइसेस है कि